दोस्तों, सोचो अगर आज से सिर्फ 5 साल बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, अपनी ड्रीम कार खरीद सको या पूरी दुनिया घूम सको, कैसा लगेगा? एक्साइटिंग, है ना? लेकिन अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड चुना, तो यही सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। डर लग रहा है? अच्छी बात है, क्योंकि आज हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ठोस फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रखेंगे। तो अगर आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो, ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम अंत में एक बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने लाइक नहीं किया, तो अगले बुल रन तक इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन रूल है, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें? कौन से फंड में पैसा लगाएं जिससे ज्यादा रिटर्न मिले और रिस्क कम हो? इसके लिए 6 जरूरी पैरामीटर्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड को परखने के 6 जरूरी पैमाने। 1. एक्सपेंस रेशियो। कहीं आप अपने रिटर्न्स का बड़ा हिस्सा छोड़ तो नहीं रहे? दोस्तों, सोचिए, अगर आपको अपनी सैलरी का एक हिस्सा बिना वजह किसी और को देना पड़े, तो क्या आप देंगे? बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड्स में भी एक छुपा हुआ चार्ज होता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। जितना कम होगा, उतना बढ़िया। ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.51% है, जो इस कैटेगरी में काफी लो है। तो हमेशा कंपेयर करके ही चुनें। ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाला फंड मतलब आप कमा रहे हो, लेकिन मजे फंड मैनेजर ले रहा है। 2. फंड परफॉर्मेंस बनाम बेंचमार्क परफॉर्मेंस। आपका पैसा सही जगह लग रहा है। अगर कोई क्रिकेटर सिर्फ प्रैक्टिस में अच्छा हो, लेकिन मैच में फेल हो जाए, तो क्या फायदा? यही बात म्यूचुअल फंड्स पर भी लागू होती है। 3. रिस्क लेवल। कितना रिस्क लेना चाहिए? दोस्तों, मार्केट का एक रूल है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। लेकिन असली सवाल ये है कि कितना रिस्क लेना चाहिए। लार्ज कैप फंड्स ज्यादा स्थिर होते हैं। क्वांट फोकस्ड फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.2% है, जो मॉडरेट रिस्क दिखाता है। अगर आप स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ चाहते हैं, तो ये फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको देखना होगा कि आपका फंड बेंचमार्क इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50 के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने पिछले 5 सालों में बेंचमार्क से 3.8% ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब, ये फंड कंसिस्टेंटली बेहतर परफॉर्म कर रहा है। 4. फंड की हिस्ट्री। क्या ये फंड भरोसेमंद है? जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, तो उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, है ना? तो म्यूचुअल फंड्स के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF पिछले 7 सालों से स्टेबल रिटर्न्स दे रहा है। इसका AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, 10,000 प्लस करोड़ है। मतलब, इन्वेस्टर्स पहले से ही इस पर भरोसा कर रहे हैं। 5. पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। फंड की स्ट्रेटजी कितनी स्टेबल है? अगर एक इन्वेस्टर बार बार अपनी स्ट्रेटजी बदले, तो क्या होगा? कंफ्यूजन। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा, उतना फंड की स्ट्रेटजी स्टेबल होगी। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का टर्नओवर रेशियो 43% है, जो एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखाता है। 6. फंड मैनेजर। क्या आपके फंड का ड्राइवर एक्सपर्ट है? अगर ड्राइवर अच्छा ना हो, तो चाहे गाड़ी फेरारी हो या मारुति, एक्सीडेंट होगा ही। म्यूचुअल फंड्स में भी फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। क्वांट फोकस्ड फंड के फंड मैनेजर सौरभ भाटिया पिछले 10 साल से मार्केट के एक्सपर्ट है और कंसिस्टेंटली बेहतर डिसीजन ले रहे हैं। निवेश के लिए बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों, इन 6 जरूरी पैमानों के आधार पर इंडिया के टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ये रहे। ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF डायरेक्ट ग्रोथ, लो एक्सपेंस रेशियो और स्टेबल हिस्ट्री। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्मेंस और बैलेंस्ड अप्रोच। क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एक्सपर्ट फंड मैनेजर और कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो अभी एक्शन लेना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? कमेंट में लिखो, आई एम रेडी। और अगर इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिलते हैं, तो अगले वीडियो में टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, जो आपको अगले बुल रन में मालामाल बना सकते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वक्त कम है, एक्शन लो, क्योंकि जो आज इन्वेस्ट करेगा,
वही कल रिलैक्स करेगा।